एक समय की बात है। धर्मवरम नाम के गांव में सीतैया नाम का एक फल व्यापारी रहता था। वह बागानों में से मौसम के अनुसार फलों को जमींदारों से खरीदकर आसपास के गांवों में बेचता था। एक दिन वह रामैया के बगीचे के फल खरीदकर पास के गांव रामपुर में बेचने गया। उस दिन वहां गांव में साप्ताहिक संतर हाट मेले का आयोजन था। सीतैया ने शाम तक अपने सारे फल बेच डाले और फिर घर की ओर चल पड़ा। घर लौटते समय जब वह सुनसान जंगल के रास्ते से होकर आ रहा था, तो धीरे धीरे गहरा अंधेरा छा गया। अचानक उसे ऐसा लगा कि उसके सिर पर रखी खाली टोकरी भारी होती जा रही है। इस अजीब घटना से वह क्षण भर कांप उठा, लेकिन हिम्मत जुटाकर टोकरी को नीचे उतारकर देखा। अरे ओ, ये क्या है भाई? देखने में टोकरी तो खाली लग रही है। लगता है चलते चलते टोकरी का वजन बढ़ता गया। सुबह से शाम तक फलों की बिक्री में लगी रही होगी शायद। थकान की वजह से खाली टोकरी भी भारी लग रही होगी, क्या पता। ऐसा सोचते सोचते सीतैया ने टोकरी को फिर से सिर पर रखा और 4 कदम चला। लेकिन इस बार टोकरी पहले से थोड़ी और भारी लगने लगी। इस तरह चलते चलते टोकरी और भी ज्यादा भारी हो गई। अंत में वह चल नहीं पाया और थककर चूर हो गया। क्या है ये जो हमेशा नहीं होता? आज ये टोकरी क्यों इतनी भारी हो गई? क्या टोकरी में कोई भूत प्रेत आ गया है? पर क्या वह चला गया? क्या है यह? ऐसा सोचते हुए सीतैया ने टोकरी को नीचे रख दिया। लेकिन जब उसने भीतर देखा तो उसे उसमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। टोकरी तो खाली ही थी। क्या किया जा सकता था? वैसे भी अंधेरा हो रहा है। अगर यह टोकरी इतनी भारी हो तो मैं घर कब पहुंच पाऊंगा? ऊपर से यह जंगल का इलाका है, यहां मदद करने के लिए भी कोई नहीं है। ऐसा सोचते सोचते सीतैया घबराने लगा। तभी कुछ ही देर में उसे एक आवाज सुनाई दी। क्या हुआ सीतैया, क्या तुम डर रहे हो? ऐसी ही एक आवाज उसके कानों में पड़ी। वह प्रश्न सुनते ही सीतैया डर तो गया, परंतु फिर भी दिखाने के लिए हिम्मत जुटाने लगा। मैं डर जाऊं? ऐसा कभी नहीं होता। इस सीतैया को डर नाम की चीज ही नहीं पता, समझे? ठीक है, लेकिन तुम हो कौन? भूत हो या प्रेत? कहां से बोल रहे हो? अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। छिपकर क्यों बात कर रहे हो? सामने आकर बात करो। यह कहते ही वहां अचानक एक देवी प्रकट हो गई। उसे देखकर सीतैया थोड़ा डर तो गया, लेकिन उसने ऐसा जताया मानो वह बिल्कुल न डरा हो और साहस दिखाने लगा। मैं वन देवी हूँ। तुम्हें मुझे देखकर डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। बहुत समय से मेरी यह इच्छा थी कि कोई इंसान मुझे उठा कर ले जाए, और आज तुम्हारी वजह से वह पूरी हुई है। इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। देखो, जो सामने वह बरगद का पेड़ दिखाई दे रहा है, वही मेरा निवास स्थान है। क्या तुम मुझे वैसे ही उठाकर वहां तक पहुंचा सकते हो? ऐसा कहा वन देवी ने। सीतैया ने ठीक है कहते हुए बड़ी मुश्किल से वन देवी को उठाकर बरगद के पेड़ तक पहुंचा दिया। बस अब काफी है सीतैया, टोकरी को नीचे रख दो। मेरा निवास स्थान आ गया है। ऐसा कहा वन देवी ने। सीतैया ने ठीक है ऐसा वन देवी ने कहा तो सीतैया ने टोकरी को नीचे उतार दिया। सीतैया की वजह से अपनी इच्छा पूरी होने पर वन देवी बहुत प्रसन्न हुई। सीतैया, मुझे यहाँ तक उठाकर लाने के लिए तुम्हारा बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से मेरी इच्छा पूरी हो गई है। इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। जो भी वरदान तुम्हें चाहिए, मांग लो। मैं अवश्य उसे पूरा करूंगी। ऐसा वन देवी ने कहा। उस पर सीतैया थकान से हाँफते हुए बोला। अम्मा, मुझे कोई इच्छा विच्छा नहीं है। सुबह से काम करके बहुत थक गया हूं। अब तो मुझे छोड़ दो माँ। वही मेरे लिए 10,000 वरदानों के बराबर होगा। डर मत सीतैया, तुम यहाँ तक मुझे लाए हो, मैं तुम्हारा आर्ण नहीं रखूंगी।
जब तक तुम वर मांगते नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। ऐसा कहा वन देवता ने। तब सीतैया को यह नहीं समझ में आया कि कौन सा वर मांगना चाहिए। ठीक है, तो मेरी खाली टोकरी को आमों से भर देने की व्यवस्था कर दो। मैं कल जाऊंगा और कुछ और मेले में बेच दूंगा माँ। अच्छा, इतनी छोटी सी इच्छा ही सही। जैसे ही तुम इस गांव की सीमा पर पहुंचोगे, यह टोकरी आमों से भर जाएगी। ठीक है? जो चीजें तुम देने वाली हो उन्हें यहीं दो। हमारे गांव पहुंचने तक क्यों रोकना? इसमें कोई धोखा तो नहीं होना चाहिए। उन बातों पर वन देवता जोर से हंस पड़ी। सीतैया, तुम बिल्कुल भोले हो। तुम्हारा गांव यहाँ से अभी बहुत दूर है। अगर मैं इस टोकरी को फलों से भर दूं, तो तुम्हें उसे उठाकर ले जाने में बहुत तकलीफ होगी। मैंने तो यही सोचकर कहा था। खैर, जैसा तुम्हारी इच्छा। तुम्हारी यह टोकरी अब मीठे आमों से भर जाएगी। लो, अब इसे ले जाओ। ऐसा कहते ही वह वन देवता अदृश्य हो गई। तुरंत ही खाली टोकरी मीठे आमों से भर गई। सीतैया उस टोकरी को सिर पर रखकर गांव पहुंच गया। घर पहुंचते ही जब सीतैया की पत्नी जानकम्मा ने उसे पूरी टोकरी आमों से भरी हुई लाते देखा। अरे, आज मेले में आम नहीं बिका, तुम आमों से भरी टोकरी लेकर वापस आ गए। ऐसा पूछी जानकम्मा। तब सीतैया ने सारी घटना सुनाई। यह सुनकर उसका आने वाला क्रोध शांत हो गया। तुम्हारे पास कोई बुद्धि ही नहीं है ना? वन देवता प्रकट हुए और कोई भी इच्छा मांगने को कहा। फिर तुमने सिर्फ टोकरी भर आम मांगे। अगर तुमने सोना मांगा होता तो हमारी दरिद्रता दूर हो जाती। तुम्हारे पास थोड़ी भी समझ नहीं है। अब वो वन देवता चले गए और हम रह गए सिर्फ आमों के साथ और अफसोस के साथ। मुझे क्या पता जानकम्मा, वह सचमुच महिमामयी देवी थी। उस समय मुझे यह नहीं पता था कि क्या मांगना चाहिए, इसलिए मैंने आमों के लिए ही प्रार्थना की। ऐसा सीतैया ने भोलेपन से कहा। अरे संबा, तुमने भले ही बड़ा और महत्वपूर्ण काम किया हो, लेकिन जो भाग्य मिला है उसे ऐसे गंवाना उचित नहीं है। ऐसा कहते हुए जानकम्मा ने टोकरी में से एक आम निकाला और उसका स्वाद चखा। आहा, कितने मीठे आम हैं। इतने मीठे आम मैंने अपने जीवन में कभी नहीं खाए। तुम एक टुकड़ा चखो, यह फल 10 रुपये का है। लोग उछल कूद कर इसे खरीदेंगे। ऐसा कहा सीतैया ने आम खाकर। हाँ जानकम्मा, तुमने सही कहा। आम का फल बहुत मीठा होता है। कल अगर इन फलों को बेचेंगे तो अच्छे ग्राहक मिलेंगे। ऐसा सीतैया ने आनंद के साथ कहा। अगले दिन तड़के ही उठकर वह रंगारेड्डी नामक गांव के मेले के लिए निकल पड़ा। अरे भाई, फल की कीमत कितनी है? एक फल 10 रुपये। यह सुनकर वह व्यक्ति आश्चर्यचकित हो गया। अरे भाई, एक आम के लिए 10 रुपये मांग रहे हो? ऐसा लगता है जैसे तुमने ये आम बेचे ही नहीं और गांव में नया कारोबार शुरू किया हो। हाँ, मैं इस गांव के लिए नया हूं, लेकिन ये आम बहुत मीठे हैं। जिन्होंने ये आम नहीं खाए उनकी जन्म व्यर्थ है। यह सुनकर वहां के लोग हंस पड़े। इतने में वहां एक धनी व्यक्ति आ पहुंचा। क्या हुआ? यहाँ इतनी लड़ाई क्यों हो रही है? क्या बात है, ये तो एक आम 10 रुपये में बेच रहा है। कारण पूछो तो कहता है कि ये बहुत मीठे आम हैं। इन्हें न खाओ तो तुम्हारा जन्म व्यर्थ है। क्या हुआ? ये आम इतने स्वादिष्ट कैसे हैं? हाँ, ये साधारण आम नहीं है, ये बहुत मीठे आम है। अगर चाहो तो एक बार छक कर देखो। ऐसा कहा सीतैया ने। उस धनी व्यक्ति ने टोकरी से एक आम निकाला और चखा। उस मीठे आम के स्वाद में वह खो गया। आहा, कितने मीठे आम हैं। अपने जीवन में मैंने इतने मीठे आम कभी नहीं खाए। अरे 10 आम दे दो। ऐसा कहते हुए उस धनी व्यक्ति ने सीतैया से 10 आम खरीदे। यह देखकर कुछ और लोगों ने भी तुरंत ही पूरी टोकरी के आम खरीद ली। सीतैया को उस दिन की तुलना में 10 गुना ज्यादा लाभ हुआ। वह खुश होकर घर लौट आया।
हाँ जानकम्मा, देखो यहाँ कितनी धनराशि है। आज अच्छे ग्राहक मिले हैं। अपने जीवन में मैंने कभी इतनी धनराशि नहीं देखी। मैंने तो कहा ही था, है ना, ये आम कितने मीठे हैं। ठीक है, लेकिन यह पैसा मुझे दे दो, मैं इसे संभाल कर रख दूंगी। ऐसा कहते हुए जानकम्मा ने वह पैसा ले लिया। फिर अगले दिन हमेशा की तरह सीतैया एक आम के बगीचे के मालिक से आम खरीदकर रंगारेड्डी गांव गया। लेकिन उस दिन किसी ने भी उससे आम नहीं खरीदे। सबने कहा, कल जो आम लाए थे वैसे मीठे आम ही लाओ। यह सुनकर उसे गहरी उदासी घेर ली। यही हाल है, कोई भी इन आमों को खरीदने नहीं आ रहा है। सब कह रहे हैं कि कल लाए गए आम ही लाओ। अब मैं ऐसे मीठे आम कहाँ से लाऊं? ऐसा सोचते हुए जब अंधेरा होने लगा तो सीतैया चल पड़ा और उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचा जहां वन देवता प्रकट हुई थी। वहां जाकर वह जोर से पुकारने लगा, ओहो वन देवता, अगर तुम सोचती हो कि तुम मुझे भला करोगी, वह मेरे लिए बुरा ही साबित हुआ। ऐसा चिल्लाते हुए वह पुकारा। तभी वर देवता तुरंत उसके सामने प्रकट हो गई। क्या हुआ सीतैया, तुम इतने क्रोधित क्यों हो? ऐसा कहा सीतैया ने और सारी घटना सुनाई। वन देवता ने सहानुभूति प्रकट करते हुए ठीक है, फिर कोई और इच्छा मांगो। ऐसा कहा। इस पर सीतैया कुछ देर तक सोचने लगा। मुझे यह टोकरी पूरी सोने से भर देनी है। ऐसा कहा सीतैया ने। तुरंत ही वहां टोकरी आमों से बदलकर सोने से भर गई। देखो सीतैया, यह सोना तुम्हारे लिए है, इसे थोड़ी सावधानी से संभालना, ठीक है? ऐसा कहते ही वन देवता अदृश्य हो गई। सीतैया उस सोने से भरी टोकरी को सिर पर रखकर खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ा। लेकिन रास्ते में वीरभद्र नाम का एक डाकू उससे आ मिला। अरे सीतैया, सम्मान पूर्वक टोकरी में आम रखो और बिना मुड़े यहीं से चले जाओ। ऐसा कहा वीरभद्र ने। इस पर सीतैया डरते हुए, अरे अरे, कृपया मुझे छोड़ दें। अरे आपके पास पुण्य होगा, हम तो इन आमों को बेचकर जो पैसा मिलता है उससे जीवन चला रहे हैं। अब अगर ये भी ऐसे ही ले लिए जाए तो क्या होगा? तुम्हारे भोलेपन को देखकर मजा आता है, सोचा क्या? नहीं, सम्मान पूर्वक टोकरी वहीं रखकर चले जाओ, नहीं तो तुम मेरे हाथों मर जाओगे। उन बातों से सीतैया भयभीत हो गया। ऐसा चलता नहीं, मुझे इसका सामना करना ही होगा। ऐसा मन ही मन सोचकर वह झूठा साहस दिखाते हुए, अरे वीरभद्र, इस टोकरी को मैं तुम्हें नहीं दूंगा। यह सुनकर वीरभद्र चकित रह गया। अरे सीतैया, तुम क्या विरोध कर रहे हो? ऐसा बोल रहे हो जैसे टोकरी में सोना ले जा रहे हो। अब उस टोकरी में क्या है, सम्मान पूर्वक दिखाओ, या मैं तुम्हें मार कर देख लूं क्या उसमें क्या है। इसमें मेरे लिए खाने के आम नहीं है। मेरे लिए ये आम सोने के बराबर हैं, इसलिए मैं ये टोकरी तुम्हें नहीं दूंगा। डाक, एक टोकरी आमों के लिए जान देने का क्या मतलब है? गजदंग हैरान रह गया। सीतैया और गजदंग दोनों मिल गए। गजदंग वीरभद्र बहुत ताकतवर था। वह सीतैया को मारना नहीं चाहता था, इसलिए उसने उसकी हड्डी पर तलवार से हल्का वार किया। सीतैया डर गया और जोर से चिल्लाया, अरे वीरभद्र, तुमने मुझसे इतना सोना छीन लिया है, तुम संतुष्ट नहीं रहोगे। ऐसा कहते हुए सीतैया वहां से भाग गया। वीरभद्र उस गांव में कुख्यात गजदस्यु था। दिन ब दिन वीरभद्र के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे। एक दिन महामंत्री ने राजा से इस प्रकार कहा, महाराज, उस वीरभद्र की अत्याचारों के कारण लोग अपनी मेहनत से कमाई हुई संपत्ति खो रहे हैं। लोग आपसे अपने आप को गजदंग से बचाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। महाराज, हम भी उस गजदंग और उसके अत्याचारों के बारे में सुन रहे हैं। महामंत्री, इस समस्या का समाधान सोचते हुए मुझे एक विचार आया। जिन लोगों ने उसे पकड़कर सौंपा या उसके शव को देने में मदद की,
उन्हें मैं लाखों का पुरस्कार दूंगा। इसे घोषणा करवा दो। ऐसा महामंत्री ने कहा और गांव वालों को यह समाचार बता दिया। इसी बीच सीतैया ने अपने घाव पर पट्टी बंधवाई और अगले दिन बरगद के पेड़ के पास जाकर वन देवता को सारी घटना सुनाई। यह सुनकर वह क्रोध से मुंह बिगाड़कर बोली, तुम्हें अगर बुरा भाग्य न होता तो मैं तुम्हारे लिए जो अच्छा चाहती हूँ वह तुम्हें कभी हानि नहीं पहुंचाता। अब से जिंदा रहते हुए इस बरगद के पेड़ की छाया के पास मत आना। ऐसा कहा। तब सीतैया को भी क्रोध आ गया और वह तुम मेरी टोकरी में बैठकर घूमने के दिन से ही मेरी परेशानियां शुरू हो गई हैं। अगर तुम मुझे थोड़ा धन नहीं दोगे तो मैं गांव नहीं जाऊंगा। क्या सीतैया, क्या तुम मुझे डराना चाहते हो? अपना पापी चेहरा मुझे कभी और मत दिखाना। आज से जो भी तुम्हारा पापी चेहरा सबसे पहले देखेगा वह सिर फोड़ते हुए मर जाएगा। अब जाओ। ऐसा कहकर वह वन देवता अदृश्य हो गई। सीतैया उदास मन से घर की ओर चल पड़ा। अरे, ये वन देवता ने ऐसे श्राप दिए। अब जो भी मेरे सामने आएगा उसे मौत ही टाल नहीं सकती। अब मेरी वजह से कोई निर्दोष प्राणी मरेगा, शायद मेरे गांव के लोग या मेरी पत्नी। सोचते ही डर लग रहा है। अब मैं क्या करूं? क्या सीतैया, तुम फिर से किसी तरह सोना ले जाने की सोच रहे हो? तभी वीरभद्र झाड़ियों के पीछे से निकलकर सीतैया के सामने आया। उसे देखते ही जोर से चीखा और जमीन पर गिरकर खून उगलते हुए मर गया। यह देखकर सीतैया को राजा की चेतावनी याद आ गई। वह देवी द्वारा दिया गया श्राप थोड़ी बहुत वरदान में बदल गया। अब इस डाकू के शव को राजा के पास सौंप दूं। राजा मुझे बहुत सारा सोना देंगे। तुरंत ही इस डाकू को राजा के पास ले जाना चाहिए। ऐसा सोचते हुए सीतैया उस डाकू को कंधे पर उठाकर गांव पहुंचा। यह देखकर गांव वाले सीतैया को आश्चर्य से देखने लगे। अरे सीतैया, क्या तुमने ही इस गजदंग को मारा? उन बातों पर सीतैया गर्व से, हाँ, इस डाकू को मैंने ही मारा है। जो अत्याचार वह कर रहा था और जिससे आप भी परेशान थे, उसे देखकर मेरा मन बहुत विचलित हो गया। इसलिए मैंने तय किया कि उसकी सजा देखनी चाहिए और जंगल में गया। वह मेरे पास लूटने आया था और उसे देखकर मेरा क्रोध और भी बढ़ गया। मैं उससे कड़ा संघर्ष करके उसे मार डाला। उसने गांव वालों को यह बात गर्व से बताई। यह सुनकर गांव वाले सीतैया की सराहना करने लगे। यह समाचार महाराज तक पहुंच गया और महाराज ने सीतैया को अपने राज्य में बुलाया। बहुत बढ़िया सीतैया, तुम्हारे जैसे महावीर हमारे राज्य में होने के कारण हम गर्व महसूस कर रहे हैं। वीरभद्र को मारने के लिए हम तुम्हें लाखों का पुरस्कार दे रहे हैं। ऐसा कहते हुए महाराज ने सीतैया को लाखों का सम्मान और वरदान दिया। वन देवता का क्रोध थोड़े बहुत कम होकर आशीर्वाद में बदल गया, जिससे सीतैया अत्यंत खुश हुआ। चलिए दोस्तों, हम इस कहानी से क्या सीखते हैं? सीतैया को मैंने जो श्राप दिया था वह उसके लिए भाग्य में बदल गया। मेहनत करना बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ मेहनत से सब कुछ नहीं मिलता। भाग्य भी इंसान की जिंदगी बदल सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।